सिमरिया, क्योंकि सिमरिया अब हमारा अर्ध कुंभ लगने के बाद सिमरिया का महत्व बढ़ गया है। सिमरिया का महत्व पहले भी था और सिमरिया का कैसे सौंदर्यीकरण हो, कैसे सौदागृह शिफ्ट हो रहा है, उसका निर्माण जल्दी हो, इन सारे चीज़ों समग्र सिमरिया के विकास पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, सिमरिया पर चर्चा हुई, कोरोना पर चर्चा हुई, जिले के सड़कों पर चर्चा हुई। सामहो में एक ब्रिज बना है, उस पर इंजीनियर साहब ने कलेक्टर साहब के प्रेजेंस में कहा कि मार्च तक उस अप्रोच रोड का काम समाप्त कर देंगे। मुख्य रूप से सिमरिया पर चर्चा हुई। उसका नाम मंत्री जी के मुख से निकला, महादेव के भक्त हैं, जानकी पौड़ी का निर्माण सिमरिया में होगा। कलेक्टर साहब ने टास्क फोर्स भी बना दिया। बहुत जल्दी मार्च तक रिपोर्ट आ जाएगी और सिमरिया को उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान और स्थान मिलने का काम मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें 2-3 बिंदुएं थे, लेकिन मुख्य बिंदु जो था सिमरिया घाट का, आप लोग जानते हैं, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके विकास के लिए कई बहुत समय से उसमें प्रयास चल रहा है। डीपीआर बनाने के लिए टास्क फोर्स का भी पूर्व में गठन किया गया था, लेकिन डीपीआर उसका पूरी तरीके से बन नहीं पाया था तकनीकी दिक्कत के कारण। तो पुनः उसका टीम का गठन किया गया है डीडीसी की अध्यक्षता में। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी उसका डीपीआर हम लोग बनवा लेंगे और उसके विकास के लिए जो काम किए जाने हैं संबंधित विभागों से उसमें हम लोग काम करवाएंगे। इसके अलावा कोरोना की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। बेगूसराय में किस तरह से शुरू में कोरोना था, अभी क्या स्थिति है और अभी आगे क्या क्या करना है। तो बात वही हुई, लोगों से हम अपील करते हैं कि लोग मास्क पहने के बाहर निकलें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। इसके अलावा कुछ रोड्स वगैरह, आरडब्ल्यूडी की कुछ रोड्स थी जो पूर्व में भी डीपीआर बन के गया था, उसमें कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्य में काफ़ी विलम्ब हुआ है। अभी काम चल रहा है। कुछ कोरोना के कारण कुछ कार्य बाधित हुआ था, तो सभी कार्यपालक अभियंता जितने थे उनको निर्देश दिया गया है कि ऐसे रोड्स का कार्य अविलंब पूर्ण कराएं, ताकि जो कई जगह पर रोड की खराब स्थिति है वो सही से हो सके। कुछ पुल निर्माण भी हुआ, उसमें अप्रोच पथ नहीं रहने के कारण यूज ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी कंप्लीट कराने का निर्देश दिया गया। तो डीपीआर अभी बनाएंगे, उसमें कुछ क्या क्या कंपोनेंट होंगे, जैसे अभी जो प्राइमा फेसी हम लोग प्राइमरी चर्चा कर रहे थे कि एक स्नान गृह रहे महिलाओं के लिए, चेंजिंग रूम रहे, शौचालय होना चाहिए और क्रीमेटोरियम वाला शौचागृह तो पहले भी बात हो रही थी, तो वो रहना चाहिए और एक सीढ़ी घाट रहना चाहिए, जो कि पानी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल चेंज होता रहता है और मानसून के समय पे ज़्यादा चेंज होता है, तो इसलिए सीढ़ी घाट किस तरह उसमें बनाया जाए, मेन डिफ़िकल्टी वही है, चैलेंजिंग टास्क। तो उसके लिए जो तकनीकी इंजीनियर्स हैं उस टीम में, वो लोग डिसाइड करेंगे किस बिंदु से लेकर किस तरह बनाया जाए। हाँ, उसको सरकार को भेजा जाएगा। कुछ छोटे छोटे जो कंपोनेंट होंगे माननीय सदस्यों के द्वारा जो उपस्थित थे यहाँ, माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायक, उन लोगों के द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि उनके जो अपने फंड होते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का, उससे भी उसमें सहयोग करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों का कई स्रोतों से उसमें राशि की व्यवस्था की जाएगी, उसका निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ कनेक्टिविटी के लिए रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका भी निर्माण करवाने का हम लोग उसमें शामिल करेंगे उसके विकास में। हाँ, उस पर कार्य चल रहा, वही बता रहे हैं अभी, क्योंकि कोरोना के कारण और इस सब पे हम लोग पिछले 8 महीना से तकनीकी विभागों का रिव्यू भी नहीं कर पा रहे थे, इलेक्शन के कारण, कोरोना के कारण। तो उसका रिव्यू प्रारंभ किए हैं सभी इंजीनियर्स के साथ, और जो भी काम लंबित पड़े हुए हैं, अधूरे हैं, उसको यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण ढंग से उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।